राम भूमि पे बात होनी चाहिए। हिंदू पुनर्जागरण का काल है, मैं ये मानता हूं, इसलिए ये सही समय है। इस तरह की कंट्रोवर्सी को क्यों रहने दिया जाए? अवैध कब्जे पे बर्फी एक्ट लागू नहीं होता। माँ गंगा भी नहीं थी, तब से ज्ञानवापी वहाँ मौजूद है कि संकल्प सदा अमर रहता है और जिंदा रहता है। कृपा करके ये बता दें, क्या उनके यहाँ सांस्कृतिक शब्दों का रिस्पेक्ट है या प्रचलन है या वो यूज किया जाता है, या ज्ञानवापी मंदिर या ज्ञानवापी शब्द का इनके उर्दू भाषा और कुरान के अनुसार मायने क्या हैं? ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं। अब हमारे सीएम साहब ने कहा है कि चिन्ह दिखा रहे हैं, चिन्ह बता रहे हैं। चिन्ह वहाँ पर छापे हुए नहीं है, चिन्ह वहाँ पर खुदे हुए हैं। और चिन्ह काय के हैं? शंख के, स्वास्तिक के, त्रिशूल के। कई जगह तो ढकने का प्रयास भी किया गया, जैसे वहाँ की रिपोर्ट बताती है। हम नहीं बता रहे, ये पर्सनल हमारी ओपिनियन नहीं है। वहाँ की रिपोर्ट ये बताती है कि कहीं प्लग लगा के, कहीं कुछ कर करके उसको ढकने का काम किया गया है। बावजूद इसके दीवालों पर, पिलरों पर आज भी सनातन धर्म के कई ऐसे चिन्ह हैं। शंख हुआ, स्वास्तिक हुआ, त्रिशूल हुआ, वो चिन्ह सनातन के हैं। तो पहले दूसरा प्रश्न ये भी है, ये भी बताएं, क्या इनकी मस्जिद में ऐसे चिन्ह होते हैं? इस पर आएंगे देवकी नंदन जी, इस पर आएंगे। अच्छा, तो योगी जी की बात के लिए मैं ये कहूँगा कि योगी जी ने जो अपना बयान दिया है वो 100% सत्य है, क्योंकि ज्ञानवापी सांस्कृतिक शब्द है, वो सनातनियों का शब्द है, काशी विश्वनाथ की है। ठीक है। मेहरुद्दीन अंग्रेज, देखिए योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा, और देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि आखिर संस्कृति का शब्द एक मस्जिद से कैसे जुड़ सकता है। इन दोनों पर आपका रिएक्शन क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि उसका ज्ञानवापी उस मोहल्ले का नाम है, मस्जिद का नाम तो मस्जिद आलमगीर है। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा था कि वो इस मोहल्ले का नाम है, इसलिए उसको ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है मस्जिद को। रहा बात योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ये मुद्दे हमेशा से उन पे हैवी रहे और उनके एजेंडे में रहे। पहले उन्होंने जो कहा कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो ये उनके एजेंडे में शुरू से रहा है और वो स्पष्ट होकर आ गए और उन्होंने मान लिया कि हमने जो अपने वादे किए थे जनता से कि हमें सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, महंगाई की बात की थी और बहुत सारी वादे किए थे, उन पर उनका कोई काम नहीं हुआ। फिर वो उसी पे आ गए जो उनका एजेंडा है, कैसे हिंदू मुसलमान हो, कैसे शमशान कब्रिस्तान हो, कैसे मस्जिद हो, कैसे पाकिस्तान हो, भारत हो। तो ये सारी चीज़ें उनके साइड बैठती हैं और यही पोलराइज और ध्रुवीकरण का काम करते हैं वो चुनाव से पहले, और चुनाव में उसका फ़ायदा बीजेपी को हमेशा से मिलता है और उनके एजेंडे में हमेशा से ये तीनों मुद्दे रहे हैं। देवकी नंदन जी, तो क्या आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप ज्ञानवापी का मुद्दा उठा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं ज्ञानवापी के जरिए। अगर मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं तो आप सच मानिए स्कंद पुराण भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अगर मैं आप सबको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूं जैसे हमारे महोदय मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी मोहल्ला है, इसलिए वो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये हवा में तीर मारना है। मैं आपको बताता हूं, स्कंद पुराण में काशी खंड में वर्णन है कि ज्ञानवापी काशी का मूल केंद्र है। इस पुराण की काशी खंड में 34वें अध्याय में 36-37 जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि उसका ज्ञानवापी उस मोहल्ले का नाम है, मस्जिद का नाम तो मस्जिद आलमगीर है। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा था कि वो इस मोहल्ले का नाम है, इसलिए उसको ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है मस्जिद को। रहा बात योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ये मुद्दे हमेशा से उन पे हैवी रहे और उनके एजेंडे में रहे। पहले उन्होंने जो कहा कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो ये उनके एजेंडे में शुरू से रहा है और वो स्पष्ट होकर आ गए और उन्होंने मान लिया
कि हमने जो अपने वादे किए थे जनता से कि हमें सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, महंगाई की बात की थी और बहुत सारी वादे किए थे, उन पर उनका कोई काम नहीं हुआ। फिर वो उसी पे आ गए जो उनका एजेंडा है, कैसे हिंदू मुसलमान हो, कैसे शमशान कब्रिस्तान हो, कैसे मस्जिद हो, कैसे पाकिस्तान हो, भारत हो। तो ये सारी चीज़ें उनके साइड बैठती हैं और यही पोलराइज और ध्रुवीकरण का काम करते हैं वो चुनाव से पहले, और चुनाव में उसका फ़ायदा बीजेपी को हमेशा से मिलता है और उनके एजेंडे में हमेशा से ये तीनों मुद्दे रहे हैं। देवकीनंदन जी, तो क्या आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप ज्ञानवापी का मुद्दा उठा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं ज्ञानवापी के जरिए। अगर मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं तो आप सच मानिए स्कंद पुराण भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अगर मैं आप सबको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूं जैसे हमारे महोदय मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी मोहल्ला है, इसलिए वो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये हवा में तीर मारना है। मैं आपको बताता हूं, स्कंद पुराण में काशी खंड में वर्णन है कि ज्ञानवापी काशी का मूल केंद्र है। इस पुराण की काशी खंड में 34वें अध्याय में 36, 37, 38 एवं 39वें श्लोक में इसका पूरा वर्णन है कि ज्ञानवापी कुआं का मतलब क्या है। तो मैं ये बता दूं कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं, इट्स रॉन्ग। मैं अपने सनातन के लिए काम कर रहा हूं। मैं सनातनी भाई बहनों के लिए काम कर रहा हूं और मैं आने वाली पीढ़ी को सनातनी बनाने के लिए काम कर रहा हूं। जो आप इन्हें सनातनी बनाना चाहते हैं, ये देखिए, सुनिए गुरुजी, मैं आपको एक बात कहूँगा, आप बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप चाहे कुछ भी प्रयास कर लीजिए, इस बार भाजपा की सरकार देश में नहीं बनने वाली, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो जो है हिंदू मुसलमान को किसी तरीके से डिवाइड करने की थ्योरी है, 80-20 की थ्योरी है। भाजपा की जीत और हार क्या हो गया? सर, उनके सारे जितने भी प्रवक्ता हैं, जब संविधान की शपथ लेता है मुख्यमंत्री जो होता है वो संविधान की शपथ लेता है। वो एक कम्युनिटी का मुख्यमंत्री नहीं होता, वो सबका होता है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। मगर जब वो उस मंच पर बैठकर और संविधान की शपथ लेकर एक हिंदुत्व के चेहरे को आगे बढ़ाते हो और उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हो, उनके जो एजेंडे है, तो उससे दर्शाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। ये तो सारी दुनिया जान रही, देश विदेश तक, और ये पब्लिक जितनी बैठी है ये सब जानते हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं यहाँ पर 2 बात कहना चाहूँगा। 2 बात ये हैं, जो 91 से पहले राम जी की बात हम कर रहे हैं, क्या 91 से पहले कृष्ण जी मथुरा में नहीं हुए थे? हुए थे कि नहीं हुए थे? तो जो राम जी की बात है वो कृष्ण जी की बात तो फिर भी होगी, क्योंकि कृष्ण जी 91 के बाद पैदा नहीं हुए, जन्म नहीं हुआ। 1947 की डेट है, 15 अगस्त 1947 को देश में जो धार्मिक स्थल जैसा था जी वैसा ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। 1832 से लेके 1965 तक कृष्ण जन्म भूमि पे 9 मुकदमे हुए। 1800 से लेके क्या न्याय मिला? अभी भी यहाँ पर कृष्ण जन्म भूमि के अनेक 15 से ज़्यादा केस हैं कृष्ण जन्म भूमि पे। 91 वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट भी हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, हमने डाली हुई है। इसलिए डाली हुई है कि कोई भी संवैधानिक कानून देश के नागरिकों के लिए होता है, जिसे नागरिकों का भला हो। कोई भी सरकार मनुष्य को, मानव को अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकती, कहीं भी नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कानून है? क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कानून है कि मनुष्य, मानव अपने अधिकार के लिए कोर्ट नहीं जाएगा? वहां के लिए भी कोर्ट खुला है। अरे साहब, जिस भारत में कसाब के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलता हो, उसी देश में हम भारतीयों के लिए आस्था की बात रखने के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? ये किसने किया था? क्यों किया था? मतलब क्या था? हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? हम इस देश के वोटर हैं कि नहीं? हमारी आस्थाओं का सम्मान देश के संविधान में है कि नहीं? अगर है तो कृष्ण जन्मभूमि पे बात होनी चाहिए। ये वो ही कह रहे हैं। नहीं, मैं इनकी बात का, पहली वाली बात का पहले जवाब दे दूं। इन्होंने ये कहा, गुरुजी क्या ये लोग बैठे हुए सनातनी नहीं है? इनका मैं बाद में बताऊंगा। कुछ समय पहले आपके भी पूर्वज सनातनी थे।
रुको। लेकिन कोई बीच में आया जिसने विचार बदले और आज आप सनातनी नहीं रहे, तो आने वाले समय में हमारे इन बच्चों का कोई विचार न बदल सके, ये सनातनी रहें, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। दूसरा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जो जिस राज्य का मुखिया होता है, जिस राज्य में जिस चीज की संख्या बहुत होती है, आज तक ये होता आया है आजादी के बाद से बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया है, उन्हें कुचला गया है, उन्हें पीछे रखा गया है। और इसीलिए आज तक कौन सा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री था जो हिंदुओं के साथ ऐसे बात करता था? मुझे बताइए। और क्यों नहीं करता था? क्या हमारा इस देश में अधिकार नहीं है? हमारा भी इस देश में अधिकार है, बराबर का अधिकार है हमारा। लेकिन हमारी आवाज को कोई पुख्ता नहीं करता था। आज अगर हमारी, अब ये कहेंगे फिर बीजेपी की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं तुम हमारी आवाज को पुख्ता कर दो, हम तुम्हारा भी साथ देंगे। करो तो सही हमारी आवाज को पुख्ता।